नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 23 वर्षों से ऑफलाइन में पढ़ाता रहा और पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन पर आपकी सेवा कर रहा हूं। तो मैं आपके लिए नित नए सेशन से लेकर उपस्थित होता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान उसका ये 5वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने 4 लेक्चर नहीं देख रहे हैं, प्लीज चारों देख लें, आपके बहुत काम के हैं। वन लाइनर अप्रोच, इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, भूगोल के भी हैं, पॉलिटिकल के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, विविध भी हैं, करंट के भी हैं, सभी का मिक्स है ही और प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेशन की शुरुआत करें। वह ब्रिटिश सेनापति जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, जिसको बहुत चर्चा में रखा जाता है, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे पागल बादशाह की भी उपाधि दी गई है। राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतने सारे इतने विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी आप जानते हैं पागल बादशाह की उपाधि दी गई ने। वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, वो कोई और नहीं थे, उनका नाम था जहांगीर। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, इनको कौन नहीं जानता, नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, ऐसा अमेरिकी पत्रकार का नाम था लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वही नगर जो कृष्ण की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, यमुना वहां से बहती है, मथुरा। गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और 3 किताबें निशुल्क प्राप्त करो। राजस्थान कला एवं संस्कृति की मेरे द्वारा लिखित किताब है। ऑब्जेक्टिव इंडिया वर्ल्ड करंट जीके मेरे द्वारा लिखित किताब है। राजस्थान 7 डेज मेरे द्वारा लिखित किताब है, जो कि तथ्यों पर आधारित है, जो कि राजस्थान की हनुमान चालीसा है। तीनों किताबों को निशुल्क गुरु चौहान जी के ऐप में जाइए, स्टोर में जाइए, कंटेंट में जाकर डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का आनंद लीजिए। केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित वह नृत्य जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, उसका नाम है कथकली। कई एग्जामों में पूछा जाता है कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित वह नृत्य शैली जिसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ, तो उसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, अतः चोल काल को कहा जाता है। जो चोल शासक थे उनका जो काल था उसे दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चोल काल या युग को कहा जाता है। देश की प्रथम फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। यह फिल्म 1913 में
ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भारत की पहली फिल्म थी, लेकिन ये एक मूक फिल्म थी। ढूंढीराज, इनका पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संस्थापक इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने ही भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग बिहाग गाने का सही समय क्या है? जो रात्रि का दूसरा पहर होता है उसमें यह राग बिहाग गाया जाता है। रात्रि का दूसरा या द्वितीय प्रहर। राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वही करता है। अगर गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड विज्ञान सब्जेक्ट से, तो डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में हमारे ऐप में उनके द्वारा पढ़ाई गई शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण विधियां, चौहान पब्लिकेशन की मंगल शिक्षण विधियां पूरे राजस्थान में जानी जाती हैं अपनी क्वालिटी के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। अब हमने ऐप में भी सर की क्लास आपके लिए तैयार करवाई है, मात्र 350 रुपए में। ये अभी ऑफर चला हुआ है, 700 रुपए है रेट, लेकिन अभी 350 रुपए में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और विज्ञान शिक्षण विधियों में पारंगत हो सकते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है उसका नाम है भाग 6। भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार दिया गया है, वह महान्यायवादी को दिया गया है। महान्यायवादी को दिया गया है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? उसे कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। ओडिशा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध का संबंध है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, जो किस नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? महानदी पर बना हुआ है। गुरु चौहान जी के ऐप ने आपकी सुविधा के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियां डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में तैयार की हैं। मंगल शिक्षण विधियां राजस्थान में किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक बेजोड़ पुस्तक मानी जाती रही है। अब ऑनलाइन पर आप डॉक्टर एस मंगल सर से पढ़कर अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मात्र 350 रुपए में अभी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर है, 700 रुपए प्राइस है, लेकिन वर्तमान में 350 रुपए में आप ये शिक्षण विधियां हमारे ऐप में जाकर पढ़ सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम अवस्थित है। मासिन राम कहां पर है? मेघालय में है। सर्वाधिक वर्षा होती है यहां पर। वह हिंदू त्योहार जिसे थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, वह त्योहार है दीपावली। अतः थारू जनजाति के लोग इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। वह भारतीय द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप है। भारत और श्रीलंका के मध्य यह द्वीप स्थित है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। वह सीमा रेखा जो भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती हैं, वो कौन सी है? भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य है जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और चीन की बात हो रही है मैकमोहन रेखा।
अगला सवाल है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक प्रजाति है? तो यह गेहूं की एक प्रजाति है। गुरु चौहान जी के ऐप में गणित शिक्षण विधियां डॉक्टर एस मंगल सर द्वारा पढ़ाई गई हैं। उनके मार्गदर्शन में मात्र 350 रुपए में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑफर प्राइस है, वैसे 700 रुपए है, लेकिन फिलहाल अभी 350 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में मंगल शिक्षण विधियां चौहान पब्लिकेशन द्वारा बुक आती है और अब ऐप में यह कोर्स डिजाइन किया गया है। आप इसका फायदा उठाइए, गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। ग्रीन प्रीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहां पर है? यह नीदरलैंड की राजधानी है। यहां पर ग्रीन प्रीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। हमने ये बहुत सारे कोर्सेज आपकी सेवा में बनाए हैं गुरु चौहान जी के ऐप में, डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में, और ये ऐप विद्यार्थी हित में बनाया गया है। चौहान पब्लिकेशन विद्यार्थी हित में कई सालों से आपकी सेवा करता रहा है। अच्छी अच्छी किताबें और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बेहतर कंटेंट देकर अब ऑनलाइन फील्ड में भी गुरु चौहान जी के चौहान पब्लिकेशन के सानिध्य में डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में आपके लिए नित नए नए अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आ रहा है। अच्छे अच्छे विषय विशेषज्ञों की सहायता से हमने कई कोर्स तैयार किए हैं। कई प्रकार की आपके रीजनिंग के लिए कोर्स, करंट जीके के लिए कोर्स, राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए कोर्स, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, राजस्थान पुलिस का पूरा कंप्लीट कोर्स, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, ये आपके लिए तैयार हमने किए हैं, कुछ तैयार किए जा रहे हैं। तो तुरंत गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो, 3 किताबें तो निशुल्क प्राप्त करो, साथ में ही आप इन कोर्सेज को जाकर देखिए। 2 मिनट तक प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे बाई कीजिए। अतः जो प्रेम और स्नेह आप चौहान पब्लिकेशन को देते रहे हैं, अब अपने गुरु चौहान जी के ऐप को भी दीजिए, जिससे कि और विद्यार्थी तक, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा में क्रांति लेने की ओर अग्रसर है। शिक्षा डिजिटल क्रांति आ गई है और गुरु चौहान जी के भी अब आपके लिए नए नए प्रयोग करता जा रहा है। ये भी पीछे नहीं रहने वाला है। हम नित नए प्रयोग आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी उसके भागीदार बनिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।